हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का लेक्चर 3 लेने जा रहे हैं। और आपको हमने लेक्चर 2 के अंदर आपको बताया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर में किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को x प्लस आयोटा वाई के फॉर्म में कैसे लिखते हैं या a प्लस आयोटा बी के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, ये हम सीख चुके हैं। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे बच्चों लेक्चर 3 में कि हम कोई कॉम्प्लेक्स नंबर को इक्वल कब कर सकते हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होता है। देखो बच्चों, यहां पे जैसे मान लो कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया हमने z1, x1 प्लस आयोटा y1 है, और एक कॉम्प्लेक्स नंबर बच्चों z2 है, x2 प्लस आयोटा y2 है। अब ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर यहां पे दिया हुआ है, तो तुम जानते हो बच्चों कि x1 प्लस आयोटा y1 कॉम्प्लेक्स नंबर का मीनिंग क्या होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है बच्चों? पॉइंट है। मतलब कि हम यहां पे इसको लिख सकते हैं x1 y1 और इसको लिख सकते हैं बच्चों यहां पे x2 y2। बताया था, याद होगा कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर है या कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका जो रियल पार्ट होगा उस पॉइंट का क्या देगा बच्चों? x कोऑर्डिनेट, और इमेजिनरी पार्ट क्या होगा उस पॉइंट का? y कोऑर्डिनेट होगा। तो इसका मतलब अगर मैं इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर को इक्वल करूं, मतलब यहां पे z1 इज इक्वल टू मैं z2 करूं, इसका मतलब x1 प्लस आयोटा y1 इज इक्वल टू x2 प्लस आयोटा y2 कर दिया। तो बच्चों यहां पे क्या हो गया? दो कॉम्प्लेक्स नंबर यहां पे क्या हो गया बच्चों? इक्वल हो गया। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होगा जरा सोचो। सपोज करो कि दो पॉइंट है एक्स वाई प्लेन या कॉम्प्लेक्स प्लेन में या आर्गन प्लेन में, मान लो कि दो पॉइंट है, एक पॉइंट यहां पे है और एक पॉइंट यहां पे है। ये दोनों पॉइंट इक्वल कब होगा? जब ये दोनों पॉइंट आपस में क्या हो जाए? कोइंसाइड कर जाए। या तो ये पॉइंट यहां आ जाए या ये पॉइंट यहां चला जाए। इसका मतलब दोनों पॉइंट सेम हो रहा है। और दोनों पॉइंट सेम कब होगा बच्चों? जब दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाए? सेम, और दोनों का वाई कोऑर्डिनेट भी क्या हो जाए? सेम। इसका मतलब यहां पे हम दो पॉइंट को इक्वल कर रहे हैं। अगर हम ज्योमेट्रिकली सोचे तो इसका मीनिंग क्या है कि दो पॉइंट यहां पे क्या हो रहा है बच्चों? इक्वल हो रहा है। तो हम क्या करेंगे यहां पे, ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हो रहा है यानी दो पॉइंट इक्वल हो रहा है। दो पॉइंट इक्वल कब होगा? जब दोनों का रियल पार्ट क्या हो जाए? सेम, x1 इज इक्वल टू x2 एंड इमेजिनरी पार्ट क्या है बच्चों? यहां पे y1 और यहां पे क्या है? y2, यानी y1 इज इक्वल टू क्या हो जाए? y2 हो जाए। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर यहां पे इक्वल तब होगा जब दोनों का रियल पार्ट सेम होगा और दोनों का इमेजिनरी पार्ट भी क्या होगा? सेम। तो जब भी कोई ऐसा आपको इक्वेशन मिलता है तो आपको सिर्फ ये करना है कि दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट, इधर जो भी रियल पार्ट होगा उसको इसके रियल पार्ट के साथ इक्वल करना है, और इधर इसका जो भी इमेजिनरी पार्ट होगा उसको इसके इमेजिनरी पार्ट के साथ क्या कर देना है? इक्वल कर देना है। मतलब इधर आयोटा का जो भी टर्म होगा, इधर आयोटा का जो भी टर्म होगा उसके कोफिशिएंट को बराबर करना है यहां पे, और इन दोनों का जो रियल पार्ट होगा वो आपस में यहां पे इक्वल हो जाएगा। और यहां से अपने आप जो फाइंड करना है तुम कर सकते हो बच्चों, ठीक है। तो कहीं भी ऐसा हो जाए कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है तो आपको सिर्फ इतना ही करना है कि रियल को रियल के साथ इक्वल और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ इक्वल करना है। तो बच्चों एक बार इसको नोट कर लो, और इस पे हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस पे आपके बुक्स के अंदर जो है क्वेश्चन मिलेंगे सॉल्व करने के लिए, तो आज ही इसको ट्राई करना इसको पढ़ने के बाद। तो एक बार इसको नोट कर लो आप लोग। आगे देखते हैं बच्चों यहां। तो जैसे मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप इसको पहले खुद से ट्राई करो। जैसे मान लो एक क्वेश्चन है यहां पे, एक बार ये लाइट कहां पे आ रहा था? यही पे आ रहा था ना, यहां पे है ना। मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं बच्चों, फाइंड x एंड y इफ 1 माइनस आयोटा इंटू में x प्लस 1 प्लस आयोटा इंटू में y इज इक्वल टू 1 माइनस 3 आयोटा। ये बच्चों हमारा क्वेश्चन है, और यहां से इसको सॉल्व करके, इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमें क्या निकालना है? x और y निकालना है। तो x y का वैल्यू निकालने के लिए मेथड क्या होगा? हम कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए आपको करना सिर्फ यह है कि लेफ्ट साइड में जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको x प्लस आयोटा y या कहो a प्लस आयोटा b में कन्वर्ट करो। इधर देखो बच्चों a प्लस आयोटा इंटू बी के फॉर्म में, तो ये तो पहले से लिखा हुआ है।
तो इसमें जहां जहां रियल पार्ट है सभी रियल पार्ट को एक साथ करना आपको। तो देखो बच्चों यहां पे इसमें x को मल्टीप्लाई करो तो क्या बन जाएगा 1 इंटू एक्स, इसको मल्टीप्लाई किया माइनस आयोटा इंटू एक्स प्लस अब 1 को y से मल्टीप्लाई करो y आयोटा इंटू y इज इक्वल टू 1 माइनस 3 आयोटा। अब देखो बच्चों यहां पे अब इसमें इधर जो भी रियल पार्ट है एक साथ कर दो। रियल पार्ट का मतलब क्या होता है जिसमें आयोटा नहीं, तो इसका रियल पार्ट क्या है x और y, इसमें आयोटा नहीं है एक साथ हो गया। अब प्लस यहां भी आयोटा यहां भी आयोटा, तो इन दोनों से आयोटा कॉमन कर दो, तो यहां से आयोटा कॉमन करेंगे बच्चों क्या बच गया माइनस एक्स, और यहां क्या बच गया बच्चों प्लस वाई इज इक्वल टू 1 माइनस 3 आयोटा। तो देखो बच्चों ये क्या बन गया x1 प्लस आयोटा y1 इज इक्वल टू x2 प्लस आयोटा y2 का फॉर्म आ गया। तो ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होगा अभी बताया था बच्चों, तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल तब होता है जब इसका रियल पार्ट, ये इसका रियल पार्ट है और इसका रियल पार्ट क्या बच्चों 1 है, ये दोनों इक्वल हो जाए। और जो इसका इमेजिनरी पार्ट है माइनस एक्स प्लस वाई और इसमें इमेजिनरी पार्ट क्या है बच्चों यहां पे -3। इमेजिनरी पार्ट बच्चों हमेशा क्या होता है आयोटा का कोफिशिएंट होता है, तो जो भी आयोटा कोफिशिएंट होगा उसको बराबर कर दो। तो देखो बच्चों यहां से x1 प्लस आयोटा y1 इज इक्वल टू x2 प्लस आयोटा y2 का फॉर्म था, तो रियल को रियल के साथ इक्वल कर दिया और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ इक्वल कर दिया। अब यहां से सिंपल हमारे पास बच्चों क्या आ गया एक्स वाई में दो इक्वेशन। तो ऐसे इक्वेशन को सॉल्व करना आप स्कूल में पढ़े हो, आप एलिमिनेशन मेथड हम सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम यहां पे अगर दोनों को ऐड कर दें तो x कैंसिल हो गया बच्चों यहां से, y प्लस वाई हो गया 2y, अब 1 माइनस 3 माइनस 2, तो यहां से बच्चों y का वैल्यू कितना आ गया -1 आ गया। अब x प्लस वाई किसके बराबर है बच्चों 1 के बराबर है, इसमें y का वैल्यू -1 पुट कर दो तो यहां से क्या मिल गया बच्चों x का वैल्यू आ गया, x कितना आ गया 2 आ गया। तो इस तरह से हम इक्वेशन को सॉल्व करके x y निकाल सकते हैं। तो ये हो गया बच्चों y और ये क्या हो गया बच्चों x। तो ये तरीका होता है, मतलब कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कोई भी इक्वेशन होगा तो सबसे पहले तुम क्या करो उसको a प्लस आयोटा b में या x प्लस आयोटा y में लिखो पहले। लिखने के बाद जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल बनेगा तो यही आपको काम करना है, रियल को रियल के साथ इक्वल करना है और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ इक्वल कर देना है। ठीक है बच्चों, तो एक बार इसको नोट करो और वीडियो स्टॉप करके एक बार इसको नोट करो। अब बच्चों जब भी कोई क्वेश्चन देता हूं तो आप पहले खुद से ट्राई करो, क्वेश्चन देखते ही आप वीडियो को स्टॉप करके पहले ट्राई कर लिया करो, उसके बाद आगे वीडियो कंटिन्यू करो तो फायदा आपको ज्यादा होगा। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन देने जा रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड x and y if x minus 1 by 3 plus iota plus y minus 1 by 3 minus iota is equal to iota। अब ये क्वेश्चन है बच्चों, इसको आपको सॉल्व करके एक्स वाई निकालना है। तो एक बार आप ये क्वेश्चन खुद से ट्राई करो और इसको सॉल्व करके बच्चों हमें क्या करना है x और y का वैल्यू निकालना है। तो x y का वैल्यू कैसे आएगा वो आप देखो। तो सीधी सी बात है, हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हमें x प्लस आयोटा y बनाना पड़ेगा। अब उसके बाद हम क्या कर देंगे बच्चों, रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ इक्वल और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ क्या कर देंगे इक्वल कर देंगे। तो देखो बच्चों यहां पे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, तो आप पहले ट्राई कर लो पहले क्वेश्चंस को, ठीक है बच्चों, उसके बाद आगे वीडियो को कंटिन्यू करना है। ठीक है, चलो देखते हैं यहां पे। तो सबसे पहले क्या करना आपको, इसका हम यहां पे बच्चों एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो ये क्या आ गया 3 प्लस आयोटा और इनटू में आ गया बच्चों 3 माइनस आयोटा, इसका एलसीएम हो गया। अब ये 3 प्लस आयोटा यहां से कैंसिल हो गया तो बच गया 3 माइनस आयोटा और ये इससे क्या होगा मल्टीप्लाई, तो x माइनस 1 इंटू में आ गया बच्चों 3 माइनस आयोटा प्लस, अब 3 माइनस आयोटा कैंसिल हो गया तो बच गया 3 प्लस आयोटा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो y माइनस 1 इंटू में
ये हो गया 3 प्लस आयोटा इज इक्वल टू बच्चों क्या आ गया, आयोटा। अब यहां से अब इसको जैसे हमने बताया था बच्चों, कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई करने का जो तरीका होता है उसको अप्लाई करके वैसे ही इसको सिंप्लीफाई कर लो। तो x को 3 से मल्टीप्लाई किया तो बच्चों क्या आएगा यहां से 3x, और इस x को माइनस आयोटा से तो माइनस आयोटा, फिर -1 को 3 से तो -3, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस आयोटा। यहां देखो बच्चों y को 3 से मल्टीप्लाई किया प्लस 3y, अब y को आयोटा से प्लस आयोटा y, अब फिर -1 को 3 से तो -3, और -1 को आयोटा से तो माइनस आयोटा। और नीचे में क्या आ गया बच्चों, देखो तो नीचे बच्चों क्या आ गया, नीचे में देखो बच्चों क्या आ गया, एक बार यहां पे क्या आ गया 3a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो 3 के स्क्वायर माइनस में आयोटा का स्क्वायर हो गया बच्चों इज इक्वल टू आयोटा। अब यहां देखो तो 3x अब प्लस 3y, रियल पार्ट को एक साथ करो, 3x प्लस 3y ये रियल पार्ट है जिसमें आयोटा नहीं हो, क्या है बच्चों रियल पार्ट, और कहां पे है -3, और यहां भी -3 ये भी रियल पार्ट है, ये कितना हो गया -6। अब आयोटा से ये आयोटा बच्चों क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है बच्चों। अब आपके पास क्या बच गया, देखो तो यहां से आपके पास बच गया प्लस आयोटा, इन दोनों से कॉमन कर लो, यहां भी आयोटा है यहां भी आयोटा है, तो y -1, और देखो तो बच्चों नीचे में क्या आ गया, 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, आयोटा स्क्वायर क्या हो गया -1, माइनस माइनस क्या हो गया +1, 1 + 9 क्या हो गया 10, 10 को उस साइड कर दो, तो 10 को जब उस साइड ले जाओगे ये नंबर मैं उस साइड कर दिया तो 10 आयोटा बन गया। अब देखो बच्चों इस 10 आयोटा को हम क्या लिख सकते हैं, यहां पे 0 + 10 इंटू आयोटा ऐसा लिख सकते हैं। इस 10 आयोटा को हमने क्या लिख दिया बच्चों 0 + 10 इंटू आयोटा ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब देखो ये क्या बन गया, x1 प्लस आयोटा y1 इज इक्वल टू क्या बन गया बच्चों x2 प्लस आयोटा y2 का फॉर्म आ गया। अब इसके बाद तुम क्या कर दोगे, इसका रियल पार्ट क्या आ गया, रियल पार्ट बच्चों 3x प्लस 3y -6 इज इक्वल टू 0, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गया। और इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है बच्चों y -1, तो y -1 किसके बराबर होगा 10 के बराबर होगा, तो ये आपका आ गया सेकेंड इक्वेशन। अब यहां से इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x और y का वैल्यू निकाल दो। एक बार बच्चों इसमें चेक कर सकते हो, कैलकुलेशन वगैरह चेक कर सकते हो आप। तो आपका क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन आपका था x -1/3 प्लस आयोटा प्लस y -1/3 माइनस आयोटा इज इक्वल टू आयोटा। तो यहां से आप एक बार चेक कर लो, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है, आप चेक कर सकते हो यहां पे। तो ये हो गया हमने 3 प्लस आयोटा 3 माइनस आयोटा, यहां पे एलसीएम ले लिया, तो ये x -1 से 3 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई हो गया, और यहां से y -1 से 3 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई हो गया इज इक्वल टू आयोटा। तो x को 3 से मल्टीप्लाई किया तो बच्चों क्या आया 3x, x को माइनस आयोटा से, तो यहां पे बच्चों x को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो यहां माइनस आयोटा x आएगा बच्चों, यहां मिस्टेक हो गया है बच्चों, यहां पे एक मिस्टेक छोटा सा मिस्टेक हो गया है, तो आप इसका करेक्शन कर लेना। मेथड यही रहेगा, आपका आंसर बच्चों आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आप कहो तो मैं चेक कर देता हूं इसको फाइनल। यहां बच्चों मिस्टेक है, यहां पे हो जाएगा बच्चों x इंटू में 3x हो गया, और यहां पे x इंटू में माइनस आयोटा, तो माइनस आयोटा यहां पे क्या होगा बच्चों x होगा। अब उसके बाद 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो -3 हो गया बच्चों ये, और यहां से हो गया -1 को 3 हो गया प्लस आयोटा। उसके बाद ठीक है बच्चों, यहां से 3y हो गया, यहां से प्लस आयोटा y, यहां से बच्चों क्या आ गया -3 और माइनस आयोटा। अब इसमें जब रियल पार्ट में देखोगे यहां पे 3x, और यहां से बच्चों आयोटा ये x था, और ये आयोटा यहां से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ गया बच्चों माइनस आयोटा x, तो x कॉमन करोगे यहां से, तो यहां पे आपका 3x यहां पे था, ये हमने लिख दिया, 3y यहां पे लिख दिया, अब -3 -6, अब आयोटा कॉमन करोगे बच्चों तो यहां से क्या बचेगा, फिर यहां से आयोटा कॉमन करोगे, यहां आयोटा बच गया, तो -x, और यहां से बच्चों आ गया प्लस में y।
माइनस एक्स, अब प्लस में क्या बचेगा बच्चों यहाँ पे वाई, और बाकी आयोटा सब कैंसिल हो गए। ये आपका फाइनल अब आ गया, ये आपका हो गया, आप देख लो यहां से माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, बच्चों यहां से किसके बराबर कर दोगे 10 के बराबर। ठीक है बच्चों, तो ये हमने करेक्शन कर दिया, आप चेक कर लेना। तो ये इसका रियल पार्ट को हमने 0 के बराबर कर दिया, क्योंकि 10 आयोटा को लिख सकते हैं 0 प्लस 10 इंटू आयोटा। तो रियल पार्ट किसके बराबर हो गया 0 के बराबर, और जो इमेजिनरी पार्ट है वो किसके बराबर हो गया 10 के बराबर हो गया। तो अब इन दो इक्वेशन को सॉल्व करके यहां से एक्स और वाई का वैल्यू निकाल लेना बच्चों। ठीक है, तो ये आप कर सकते हो, आपने पढ़ा होगा 9-10 क्लास में ऐसे इक्वेशन सॉल्व करना एलिमिनेशन। तो आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करके आप दोनों को ऐड कर दो, तो एक्स एक्स क्या हो जाएगा यहां से कैंसिल हो जाएगा, वाई मिल जाएगा, वाई का वैल्यू पुट कर दोगे एक्स आ जाएगा। तो बच्चों इसमें एक्स का वैल्यू जो आएगा सॉल्व करोगे तो -4 और वाई क्या आएगा बच्चों 6 आ जाएगा। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, आप चेक कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, थोड़ा बहुत अगर मान लो कहीं कोई मिस्टेक हो तो आप जरूर चेक कर लेना। इसका आंसर जो है x का वैल्यू -4, y का वैल्यू क्या आएगा 6 आएगा। ठीक है, बाकी हमने चेक कर दिया है, यहां पे एक छोटा सा मिस्टेक हो गया था, वो हमने करेक्शन यहां पे कर दिया है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, आप इसको नोट करना चाहे नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, एक बार देखते हैं। if x प्लस आयोटा वाई की पावर में 1/3 है इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b है, और यहां पे a कॉमा b बिलोंग्स टू रियल है, देन prove that x by a plus y by b is equal to 4 into a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हमें प्रूव करना बच्चों। ठीक है, इसको क्या करना बच्चों प्रूव कर देना है। तो देखते हैं, तो एक बार आप खुद से ट्राई करो बच्चों, मेथड वही रहेगा, मेथड में कोई फर्क नहीं है, आपको सेम वही मेथड अप्लाई करना है। क्या करना बच्चों, इसको ऐसा सिंप्लीफाई करो कि रियल पार्ट एक साथ हो जाए और इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाए एक साथ। क्योंकि देखो बच्चों क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे x बाई ए प्लस y बाई बी है एलएचएस में, तो हमें x और y को निकालना पड़ेगा। तो तरीका सब कुछ वही है, पैटर्न सब कुछ वही है। तो आपको सिर्फ क्या करना है कि इसको सिंप्लीफाई करके आपको सिर्फ x और y निकाल लेना, बस उसके बाद आपका काम खत्म हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आप खुद से एक बार ट्राई कर सकते हो, ट्राई करके देखो कैसे होता है, क्या आता है इसमें। तो इसमें मैं क्या करूंगा, सबसे पहले दिमाग आपका काम कर गया होगा, क्या करना है, क्या करना बच्चों, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसमें दोनों साइड होल क्यूब कर दूंगा, पावर 3 कर दूंगा। तो अगर मैं इसमें दोनों साइड पावर 3 कर दूं, ये 1/3 है, और इस पूरे का पावर हमने क्या कर दिया 3 कर दिया। a प्लस आयोटा b की पावर हमने क्या कर दिया यहां पे 3 कर दिया, दोनों साइड क्यूब। तो ये 3 से 3 बच्चों क्या हो गया कैंसिल हो गया, और जब 3 से 3 यहां से कैंसिल हो गया तो ये क्या बन गया बच्चों, देखो तो x प्लस आयोटा वाई, और यहां देखो बच्चों क्या बन गया a प्लस आयोटा b का होल क्यूब है। तो a प्लस आयोटा b का होल क्यूब है, तो a प्लस b का होल क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई कर दो। तो a प्लस b का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर b प्लस 3 b स्क्वायर a, ये फॉर्मूला होता है। तो a प्लस b का होल क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो a क्यूब अब प्लस बी क्यूब प्लस 3 इंटू में ए स्क्वायर बी, अब प्लस 3 इंटू में बी स्क्वायर ए, यही हो गया। अब उसके बाद देखो बच्चों ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3 ए स्क्वायर बी अब प्लस 3 बी स्क्वायर ए। ठीक है बच्चों, तो हमने a प्लस बी का होल क्यूब ब्रेक कर दिया। तो यहां से क्या आ गया बच्चों x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू ए क्यूब। अब बच्चों आयोटा क्यूब का वैल्यू क्या होता है, पढ़ चुके हम लोग, आयोटा क्यूब का वैल्यू बच्चों क्या होता है माइनस आयोटा। तो ये हो गया माइनस बी क्यूब आयोटा
ये आ गया, और यहां से क्या आ गया बच्चों 3a² b इंटू में आयोटा, अब प्लस, देखो आयोटा स्क्वायर क्या होगा बच्चों -1, तो माइनस आ गया 3b²a, यही आ गया। अब x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू, रियल पार्ट को एक साथ करो, ये और ये इसका क्या है रियल पार्ट, ये भी इसका क्या है रियल पार्ट, एक साथ कर दो, तो a³ माइनस 3b²a, और इन दोनों से आयोटा कॉमन कर दो, तो इन दोनों से आयोटा कॉमन करोगे, यहां से आयोटा कॉमन करोगे, तो यहां पे क्या बचेगा बच्चों 3a²b, और यहां पे क्या बचेगा -b³। तो देखो बच्चों ये क्या बन गया, x1 प्लस आयोटा y1 इज इक्वल टू x2 प्लस आयोटा y2 का फॉर्म आ गया। अब यहां से देखो दो कॉम्प्लेक्स नंबर हम इक्वल कर सकते हैं, तो इसका रियल पार्ट क्या है बच्चों x, और इसका रियल पार्ट क्या है a³ माइनस 3b²a, तो x आ गया a³ माइनस 3b²a, और इसको जब इसके बराबर करोगे तो यहां से y आएगा, तो इमेजिनरी पार्ट क्या है बच्चों यहां पे y है, तो इस y को इसके बराबर कर दो 3a² माइनस b³ हो गया बच्चों। तो ये x का वैल्यू निकल गया और ये y का वैल्यू। अगर क्वेश्चन ये कहता फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, तो ये x और ये क्या हो गया बच्चों y। अब हमें चाहिए क्या, LHS में क्या है बच्चों x/a प्लस y/b, ये दिया हुआ है, तो x/a प्लस y/b है, तो इसका वैल्यू निकालना है, उसके बराबर प्रूव कर देना है। तो बच्चों x/a निकाल सकते हैं, काम करते हैं, इसी को मैं a से डिवाइड करता हूं, तो जब इसको a से डिवाइड करोगे तो x/a, और यहां देखो बच्चों एक a कैंसिल हो गया, a से डिवाइड कर रहा है दोनों साइड, a² माइनस 3b², a कैंसिल हो गया, और इसको b से डिवाइड कर दो तो y/b, तो यहां से b कैंसिल हो गया 3a² और माइनस में b²। अब इन दोनों को ऐड कर दो, तो x/a प्लस y/b चाहिए हमें। देखो बच्चों आपके LHS में ही है ना, तो LHS में निकालना है, अगर LHS में, तो LHS में इसका वैल्यू क्या आ गया x/a प्लस y/b, ये निकालना था। देखो बच्चों यहां पे, तो x/a कितना आ गया बच्चों, देखो तो a² माइनस 3b², ये हो गया। अब प्लस y/b, y/b कितना आ गया बच्चों 3a², अब माइनस में b²। तो देखो बच्चों दोनों को ऐड करोगे तो a² प्लस 3a² कितना आ गया 4a², अब माइनस 3b² माइनस b² माइनस 4b²। अब इन दोनों से 4 कॉमन कर दो, तो 4 कॉमन करोगे तो क्या आएगा बच्चों a² माइनस b², a² माइनस b²। तो ये हुआ बच्चों RHS हो गया। ये RHS में हमें क्या करना था, लाना था, ये आ चुका है। तो ये तरीका होगा बच्चों सॉल्व करने का ऐसे क्वेश्चंस को। तो इस तरह से जब भी कोई क्वेश्चन आपको मिलता है जिसमें x और y निकालना हो, तो आप बड़े आराम से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है बच्चों, इसी को ऑब्जेक्टिव में पूछना होता तो बच्चों क्या करता, यहां पे k डाल देगा, कहेगा k के कौन से वैल्यू के लिए ये चीज इसके बराबर हो जाएगा, और यहां k डाल देगा, तो k का वैल्यू क्या होगा, कंडीशन ये दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, मेथड यही रहेगा, लास्ट में अपने आप यहां k का वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चों 4 आ जाएगा। तो ये तरीका होता है बच्चों सॉल्व करने का। तो आप इसको एक बार वीडियो स्टॉप करो और नोट कर लो इसको एक बार। ठीक है बच्चों, अब हम आगे देखते हैं। ठीक है बच्चों, को दिक्कत किसी को, चलो आगे देखते हैं। चलो देखो आगे, तो इस टाइप का क्वेश्चन, चलो एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं बच्चों इसके ऊपर। एक क्वेश्चन और मैं ट्राई करता हूं, फिर आप खुद से आपके बुक्स के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन इसके ऊपर आप कर सकते हो सॉल्व। फाइंड x एंड y if 1 plus iota into y square plus 6 plus iota is equal to 2 plus iota
2 प्लस आयोटा इंटू में x। अब ये क्वेश्चन है, यहां से हमें x और y का वैल्यू निकालना है। ठीक है बच्चों, सेम तरीका होगा सॉल्व करने का। आप वीडियो स्टॉप करके आप खुद से ट्राई करो, आप खुद से ट्राई करके देखो आंसर क्या आता है। मेथड आपका वही का वही है, बिल्कुल सेम मेथड है। तो सबसे पहले क्या करोगे इसमें, सबसे पहला काम इस कॉम्प्लेक्स नंबर को लाना पड़ेगा किस फॉर्म में, x प्लस आयोटा y के फॉर्म में। तो x प्लस आयोटा y के फॉर्म में लाओगे तो ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, तो y स्क्वायर प्लस आयोटा इंटू वाई स्क्वायर। तो ये वाई स्क्वायर प्लस आयोटा इंटू वाई स्क्वायर, यहां से क्या आ गया बच्चों 6 प्लस आयोटा इज इक्वल टू, अब ये x मल्टीप्लाई कर दो 2x अब प्लस आयोटा x, यही आ गया। अब रियल पार्ट इसमें क्या है बच्चों, वाई स्क्वायर है और क्या है 6 है, एक साथ कर दो वाई स्क्वायर प्लस 6 प्लस यहां से और यहां से आयोटा कॉमन कर लो, तो यहां से वाई स्क्वायर प्लस में क्या आ गया 1 2x अब प्लस आयोटा इंटू x। अब आपको करना क्या है, रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ इक्वल करना है। तो इसको वाई स्क्वायर प्लस 6 को बराबर कर दो किसके, 2x के, तो बराबर कर दिया। और एक बार इमेजिनरी पार्ट को इस x के बराबर कर दो। ठीक है बच्चों, तो इमेजिनरी पार्ट क्या है, वाई स्क्वायर प्लस 1, ये किसके बराबर होगा, वाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू क्या होगा, x होगा। तो ये आपके पास x और y में दो इक्वेशन आ गया। ठीक है बच्चों, कुछ नहीं करना बच्चों, कोई भी क्वेश्चन हमने किया क्या, सिर्फ यहां पे इसको हमने x प्लस आयोटा y में कन्वर्ट करना बस। तो यहां से वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये वाई स्क्वायर हो गया, आयोटा इंटू में वाई स्क्वायर, यहां 6 प्लस आयोटा बच गया और 2x अब प्लस में आयोटा x, यही आ गया। अब उसके बाद हमने क्या किया, रियल पार्ट वाई स्क्वायर प्लस 6 था, इसको हमने एक साथ कर दिया। इमेजिनरी पार्ट इन दोनों में आयोटा था तो आयोटा कॉमन करके वाई स्क्वायर प्लस 1 बच गया और 2x प्लस आयोटा इंटू एक्स पहले से था। और रियल पार्ट को हमने 2x के बराबर कर दिया, देखो बच्चों, और इमेजिनरी पार्ट को x के बराबर कर दिया, क्योंकि दोनों पार्ट, ये इसका इमेजिनरी पार्ट है और ये इसका इमेजिनरी पार्ट है, तो इक्वल कर दिया। अब यहां से हम x का वैल्यू निकाल सकते हैं, माइनस करोगे, माइनस साइन चेंज हो गया बच्चों, तो ये वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, 6 माइनस 1, 6 माइनस 1 करोगे यहां पे क्या आ गया बच्चों 5 इज इक्वल टू 2x माइनस x, क्या आ गया x आ गया। अब देखो बच्चों वाई स्क्वायर प्लस 6 इज इक्वल टू कितना बच्चों 2x, ये पहला ही कुछ नहीं था, इसमें x का वैल्यू पुट कर दो यहां पे 5, तो 2 इंटू में x को हमने 5 पुट कर दिया, तो ये हो गया बच्चों 10। अब 6 को उस साइड ले जाओगे तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों 10 माइनस 6, ये हो गया 4, यानी y का वैल्यू क्या आ गया प्लस माइनस 2। अब इस x का वैल्यू, ये y का जो वैल्यू आया है ये आ गया प्लस माइनस 2 और यहां से x का वैल्यू क्या आ गया 5 आ गया। तो इस तरह से बच्चों हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं बड़े आराम से। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले जिसमें x y में इक्वेशन लिखा होगा तो आप सीधा इसको सॉल्व कर सकते हो। तो एक बार वीडियो स्टॉप करके आप इसको नोट कर लो। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखने जा रहे हैं बच्चों, इस टाइप का आप क्वेश्चन आप जाना, अगर आपके पास एलिमेंट्स की बुक हो या आर डी शर्मा की बुक हो, अभी हम लोग बेसिक कर रहे हैं बच्चों, ये फंडामेंटल चीजें हैं। तो पहले आप जा करके जो भी क्वेश्चन इसके ऊपर मिलेंगे एनसीईआरटी में, शायद ये अगर आप एलिमेंट्स करते हैं तो 5.1 या 5.2 के अंदर क्वेश्चन मिलेगा, और आरडी करते हो तो ये शायद 13.2 में होगा या 14.2 में होगा। तो आप देख लेना, आप उन सभी क्वेश्चंस को कर लेना, कम से कम इसमें आपको 8-9 क्वेश्चन मिलेंगे इसके ऊपर एक्स वाई का वैल्यू निकालने के ऊपर, तो आप उन सभी क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लेना। ठीक है बच्चों, तो आगे देखने जा रहे हैं अगला कंसेप्ट। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। अच्छा बच्चों, अब देखो इसमें अगला जो कंसेप्ट है जो हम देखने जा रहे हैं, इसमें एक क्वेश्चन आपको इसके अंदर मिलेगा जिसको हम बोलते हैं, एक कॉम्प्लेक्स नंबर z दे देगा x प्लस आयोटा वाई के फॉर्म में। ठीक है बच्चों, एक कॉम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्म में है, x प्लस आयोटा वाई के फॉर्म में है। आपसे ये कहेगा कि बताओ इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा।
एम आई का मतलब ये होता है बच्चों मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, बस उस कॉम्प्लेक्स नंबर का तुम कर देना रेसिप्रोकल। तो जब हम उस कॉम्प्लेक्स नंबर का रेसिप्रोकल कर देंगे तो वो इसका क्या देगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा। तो देखो बच्चों मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए 1 बाई, अब ये z का वैल्यू पुट कर दो, यहां कर दिया पुट। अब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, जब भी आंसर लिखना है तुम्हें किस फॉर्म में लिखना है बच्चों, x प्लस आयोटा वाई के फॉर्म में लिखना है। तो अभी ये x प्लस आयोटा वाई के फॉर्म में नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको बता चुके हैं बच्चों क्या करते हैं। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को x प्लस वाई आयोटा वाई में लिखना है, अगर वो डिवीजन में है तो रेशनलाइज कर देंगे। तो आप इसको बाद में रेशनलाइज कर दो। अब रेशनलाइज करने के बाद आपको क्या करना है, ऊपर में आ गया x माइनस आयोटा वाई और नीचे में क्या आ गया बच्चों a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ गया बच्चों फाइनल x माइनस आयोटा वाई अब बाई आयोटा का स्क्वायर क्या हो गया -1, माइनस माइनस क्या हो गया +1, यानी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब सेपरेट कर दो इसको, x बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अब माइनस y बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू में आयोटा। तो ये बच्चों हो गया इस कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या आ गया बच्चों, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो ये कोई फॉर्मूला ड्राइव नहीं है बच्चों, ये तरीका है क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, और इसी मेथड से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व भी करेंगे बच्चों। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को, क्लियर हो गया सबको। तो ये तरीका होगा बच्चों प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। ठीक है, लेकिन लास्ट में आपको आंसर हमेशा लिखना किस फॉर्म में, x प्लस आयोटा वाई के फॉर्म में। तो आगे देखते हैं बच्चों, इसमें एक मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, जैसे मान लो कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर z है, सॉरी चल नहीं रहा है मार्कर, z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, जैसे मान लो यह है 1 प्लस आयोटा अब बाई 1 माइनस आयोटा है। एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये दिया हुआ है, और इस कॉम्प्लेक्स नंबर का बच्चों हमें क्या निकालना है, हमें इस कॉम्प्लेक्स नंबर का निकालना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो हम क्या करेंगे, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है बच्चों, 1 बाई जेड, यही होता है। तो क्या करें बच्चों, 1 बाई 1 प्लस आयोटा अब बाई 1 माइनस आयोटा। अब 1 माइनस आयोटा ऊपर चला जाएगा, अब ये नीचे आ गया। अब इसको बच्चों क्या करना है, हमें रेशनलाइज कर देना है। देखो बच्चों हमने नीचे लिख करके ये ऊपर कर दिया। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो होगा 1 माइनस आयोटा बाई 1 प्लस आयोटा, इसको रेशनलाइज कर दो, ताकि इसको हम किस फॉर्म में लिख देंगे, x प्लस आयोटा बाई के फॉर्म में। तो इसको 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई, 1 माइनस आयोटा से डिवाइड, तो यहां प्लस था नीचे में, तो माइनस से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। तो ऊपर में क्या बन गया बच्चों, 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर, और नीचे में देखो a प्लस बी इंटू में a माइनस बी, तो 1 स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर हो गया। तो ये क्या बन गया बच्चों, यहां पे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2 इंटू में 1 इंटू में आयोटा, अब बाई आयोटा का स्क्वायर क्या हो गया -1, अब माइनस माइनस क्या हो गया +1। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का वैल्यू आ गया बच्चों फाइनल, आयोटा का स्क्वायर क्या होता है बच्चों -1, तो ये -1 और ये +1 कैंसिल हो गया, माइनस में क्या बच गया 2 आयोटा, अब बाई नीचे में क्या आ गया 2 से 2 कैंसिल, क्या आ गया माइनस आयोटा। यानी इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या आ गया बच्चों, माइनस आयोटा। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0 माइनस आयोटा। ठीक है बच्चों, तो a प्लस आयोटा इंटू बी के फॉर्म में आ गया। तो रियल पार्ट क्या हो गया बच्चों इसका 0, और इमेजिनरी पार्ट क्या होगा इसका -1। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आप बड़े आराम से आप निकाल सकते हो। आपका मेथड यही रहेगा। ठीक है बच्चों, क्लियर। लेकिन लास्ट में आप उस कॉम्प्लेक्स नंबर को जरूर रेशनलाइज कर देना बच्चों। अगर सीधा मतलब नहीं आता है तो आपको रेशनलाइज करना पड़ेगा, मतलब फाइनल आपको आंसर x प्लस आयोटा वाई के फॉर्म में ही लिखना है। अगर नहीं लिखोगे आपके नंबर कट जाएंगे। ठीक है बच्चों, अभी हम लोग बेसिक चीजें देख रहे हैं यहां पर क्लास में।
ये सब आपका स्कूल का पार्ट है, स्कूल के हिसाब से सब कुछ आपको बताया जा रहा है। ऑब्जेक्टिव जब पार्ट पे आएंगे बच्चों तो उन सभी क्वेश्चंस को हम ज्योमेट्रिकली सॉल्व करके दिखाएंगे प्रॉब्लम को। ठीक है बच्चों, बहुत अच्छा लेवल होता है पढ़ाने का और उसको पढ़ा करके मजा भी आता है क्लास के अंदर। तो एक बार आपका फंडामेंटल बेसिक्स क्लियर होना बच्चों। कभी भी मैथमेटिक्स में आप स्टेप वाइज आगे बढ़ो, कभी भी जंप मारने की कोशिश मत करो, स्टेप वाइज एक एक करके आगे बढ़ो, आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। तो देखते हैं बच्चों आगे, एक कॉम्प्लेक्स नंबर एक टाइप का ये क्वेश्चन मिलेगा बच्चों, एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे देगा ऐसे और आपसे कहेगा बताओ इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा। एडिटिव, ठीक है बच्चों, एडिटिव इनवर्स क्या होगा। एडिटिव इनवर्स का तरीका क्या होता है, आपको क्या करना है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को माइनस मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, जब इस कॉम्प्लेक्स नंबर को माइनस मल्टीप्लाई कर दोगे तो उसका क्या मिल गया, एडिटिव इनवर्स। ठीक है बच्चों, तो यहां पे अगर मैं x प्लस आयोटा वाई पुट कर दूं तो ये हो गया माइनस एक्स माइनस आयोटा वाई, तो ये आपका हो गया एडिटिव इनवर्स। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव इनवर्स निकालना है तो आपको क्या करना है, सिर्फ उस कॉम्प्लेक्स नंबर को एक माइनस मल्टीप्लाई करना है। जैसे मान लो कि z इज इक्वल टू हमने ले लिया, सपोज करो 3 माइनस 4 आयोटा ले लिया, तो एडिटिव इनवर्स के लिए क्या करेंगे, इसको माइनस मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस मल्टीप्लाई किया तो -3, अब प्लस में क्या आ गया 4 आयोटा, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, तो एक बार इसको नोट कर लो। तो जब भी किसी क्वेश्चन में ऐसा कहे, ये भी क्वेश्चन आपको मिलेगा बुक के अंदर, तो यही तरीका होगा आप एडिटिव इनवर्स निकालने का। बच्चों जो टॉपिक है उसके हिसाब से हम चल रहे हैं करके। ठीक है बच्चों, जैसे मान लो एक बार इसको वीडियो स्टॉप कर नोट कर लो आप इसको, देखो बच्चों यहां पे जैसे मान लो z इज इक्वल टू हमने ले लिया, सपोज करो 1 बाई आयोटा 1 प्लस आयोटा ले लिया, सपोज करो, एक ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। चलो इसको थोड़ा और उसको करते हैं, यहां 2 प्लस 3 आयोटा कर देते हैं। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर का हमें क्या निकालना है, एडिटिव इनवर्स निकालना है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले अभी ये कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा y के फॉर्म में नहीं है, तो आपकी मर्जी है, या तो पहले मल्टीप्लाई कर लो माइनस से पहले मल्टीप्लाई कर लो, हमें क्या निकालना है, एडिटिव इनवर्स। या तो पहले माइनस मल्टीप्लाई कर दो बाद में रेशनलाइज कर लो, या पहले रेशनलाइज कर लो और बाद में मल्टीप्लाई कर लो। तो एक काम करते हैं, पहले रेशनलाइज कर लेते हैं बच्चों यहां पे। तो रेशनलाइज करोगे इसमें 2 प्लस 3 आयोटा है बाई 1 प्लस आयोटा, इसको रेशनलाइज करोगे तो 1 माइनस आयोटा, यही हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करो, यहां पे मल्टीप्लाई करो, क्या आ गया, 2 से मल्टीप्लाई करो -2 आयोटा, अब 3 आयोटा और आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर, -1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3। नीचे में क्या आ गया बच्चों, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्म है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो z इज इक्वल टू 2 प्लस 3, ये हो गया बच्चों 5, और यहां 2 आयोटा प्लस 3 आयोटा प्लस आयोटा हो गया, और आयोटा का स्क्वायर क्या हो गया, -1 माइनस माइनस क्या हो गया, +1, अब 1 + 1 क्या हो गया 2। अब सेपरेट कर दो इसको, 5/2 प्लस आयोटा बाई 2, ये हुआ बच्चों z का वैल्यू आ गया फाइनल x प्लस आयोटा y के फॉर्म में। अब इसका एडिटिव इनवर्स निकालना है तो क्या करेंगे इसको, अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो 5/2 प्लस आयोटा बाई 2, इसको माइनस मल्टीप्लाई करो तो क्या आ गया, 5/2 माइनस 1/2 इंटू में आयोटा। ठीक है बच्चों, तो -5/2 और माइनस आयोटा बाई 2, ये आपका इसका हो गया एडिटिव इनवर्स। तो ये तरीका होगा बच्चों एडिटिव इनवर्स को निकालने का मेथड। तो ऐसा जब भी क्वेश्चन होगा तो इसको ऐसे ही सोल्व आप कर सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसमें 3 टाइप का हमने क्वेश्चंस किया है आज की क्लास में। एक हमने बताया कि एक्स वाई में अगर इक्वेशन और एक्स वाई निकालना है कॉम्प्लेक्स नंबर में तो वो मेथड रहेगा। एक हमने सीखा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और एक सीखा हमने बच्चों एडिटिव इनवर्स। तो इन सभी क्वेश्चंस को एक बार आज आप सभी को सॉल्व करो, ठीक है बच्चों, सभी को सॉल्व करो। उसके बाद अगले लेक्चर के अंदर आपको अगला कंसेप्ट, आपको लेक्चर 4 के अंदर आपको हम देंगे अगला कंसेप्ट। फिर उसके बाद आपको तो अगले क्लास के अंदर हम सीखेंगे बच्चों कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट कैसे निकालते हैं, मॉडुलस कैसे निकालते हैं, फिर सीखे स्क्वायर रूट निकालना। ठीक है, तो 3-4 कंसेप्ट अभी रहता है बच्चों। उसको पढ़ने के बाद फिर हम लोग आएंगे आईआईटी वाले सेक्शन में, जो पढ़ के बहुत ही मजा आएगा आपको।
ठीक है, बड़े आराम से उन सभी क्वेश्चंस को आप सॉल्व करोगे। तो पहले इतना तक आप कंप्लीट कर लो अच्छे से, कहीं दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो बुक्स आपके पास होगा सिलेबस के लिए आर डी शर्मा या एलिमेंट्स कर लो। एलिमेंट्स में और आर डी शर्मा में एनसीईआरटी क्वेश्चन अपने आप कवर हो जाते हैं बच्चों। आप एनसीईआरटी में क्वेश्चंस बहुत कम है तो इतना फायदा नहीं हो पाएगा आपको। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है तो सिलेबस के लिए अलग से एक बुक साथ में रखो एनसीईआरटी के साथ में, या तो एलिमेंट्स या तो आर डी शर्मा, उसको करो कंप्लीट अच्छी तरह से। ठीक है बच्चों, और आईआईटी के लिए बुक हमने बता रखा, जब हम स्टार्ट करेंगे आईआईटी सेक्शन तो मैं खुद बताऊंगा आपको क्या करना है उसके अंदर। तो उसके लिए आप अरिहंत की बुक कर लो या आप सिंगेस पब्लिकेशन की बुक कर लो, ये सफिशियंट है आईआईटी के लिए। प्लस मैं खुद अपना एक स्टडी मटेरियल डीपीपी ये सब कुछ मैं देता हूं, उसको आप कर लोगे तो आपको बहुत फायदा हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।